गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। गुरु श्री नंगली निवासी भगवान की जय। गुरु श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस श्वासों के मालिक श्री सतगुरुदेव भगवान उनके चरणों में विशेष नमन। पूजने बड़े भाई जी के चरणों में सादर अभिनंदन। गुरु चरणों में उपस्थित गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, आओ आज हम सब गुरु चरणों में बैठकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आज एक एकादशी का जो पर्व है, एकादशी तो हर मास में आती है, हर महीने में दो एकादशियाँ आती हैं, लेकिन इस एकादशी का विशेष एक पर्व मनाया जाता है, जो कि आप सभी जानते हो कि आज के पर्व एकादशी के दिन हमें क्या सेवा करनी चाहिए। आज का तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस त्योहार पर्व आने से पहले ही जो सेवा होती है वो शुरू हो जाती है। जगह जगह पर, गली गली में, हर स्थान पर ही ये जल की सेवा चलती है। तो गुरुमत प्रेमियों, अगर इस पर्व को देखकर हम कहते हैं कि हमें ये सेवा करनी है, हमें करनी चाहिए, अगर यही हमेशा ही अपने हृदय के अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि हर में नित्य प्रति ही सेवा करने के लिए हमको ये जीवन मिला है, अगर हमें जीवन मिला ही इसीलिए है, अगर नित्य प्रतिदिन ही सेवा में लगे रहेंगे तो कहते हैं कि प्रभु हमें दूर जाकर नहीं मिलते, प्रभु हमें मंदिर में जाकर नहीं मिलते, प्रभु हमें पहाड़ों में जाकर नहीं मिलते, प्रभु के हम दरबार में जाएं तो प्रभु नहीं मिलते, प्रभु तो घट घट में बैठा हुआ है। अब देखो, कह रहे थे मुझे 2-3 दिन की बात है, किसी का फोन आया कि कहने लगे भाई जी एकादशी आ रही है, शिविर लगानी है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते आश्रम पर लगाते हो? हमने कहा हाँ जी लगाते हैं, सेवा चलती है, क्योंकि मेरे गुरुदेव जो सेवा चला कर गए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कैसी भी हो वो सेवा चलती रहे, उनके पद चिन्हों पर चलते रहे, चल रही है। कहते हम लोग ना आपको एक बोतल उसकी ऊर्जा की भेज देंगे और 1 किलो चीनी भेज देंगे, उसमें हमारा हिस्सा डाल देना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा, चाहे आप 1 कटोरी दो, चाहे आप 2 चम्मच दो, चाहे आप 1 दाना ही दो, लेकिन सेवा में तो आया। हमने कहा बहुत अच्छा। कह रहे इसलिए आपको थोड़ा दे रहे हैं क्योंकि हमने अपनी फैक्ट्री के बाहर शिविर लगानी है। तुमने कहा तो आपको यहाँ भेजने की क्या जरूरत है, वो भी तो हम सेवा कर रहे हो, आप उसी में डाल लेना। कहते नहीं, क्योंकि जो मेरी दादी जी थी वो दरबार को मानती थी, वो दरबार में हर एकादशी पर जाती थी और वो हमेशा कहती थी कि जे दरबार में एकादशी देने जाना। हमने कहा शुक्र है मेरे प्रभु, शुक्र है। मैंने कहा दादी जी हैं? कहते इनको तो गए कितने साल हो गए। मैं कहा शुक्र है दादी के मुख से निकले हुए वचन याद तो हैं, किसी और की याद ना सही, तुम्हें ये तो याद है ना, दादी याद नहीं, दादी के वचन याद रख लिए और इस सेवा में लगे हुए हो, ये सेवा करते रहो। शुक्र है मेरे प्रभु, तू वैसे तो किसी को बुलाए या ना बुलाए, किसी के कहने पर, किसी के कहे पर या किसी के भाव को देखकर ही सतगुरु तू कृपा कर देता है और अपने दरबार में बुलाकर सेवा करवा देता है। और सेवा करवा रहे हैं, उनको कमी नहीं है किसी चीज की, उसके दरबार में कमी नहीं है, लेकिन जो तुमसे थोड़ी सेवा करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? वो इसी क्यों सेवा करवा कर ही तुम्हारे हर एक जो हमारे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, जो इनको मिलाकर 11वां हमारा मन बनता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी इंद्रियां, 1 हमारा मन, ये 11 हमारे इतने शैतान बैठे हैं इस शरीर की कोठी के अंदर,
जो हमें कोई कर्म करने के लिए तैयार नहीं होने देते। इसी को तरफ से मेरे प्रभु, अगर कभी सोच भी अच्छी आ गई तो शुक्र करो मेरे प्रभु, तेरी कृपा मुझ पर हो गई। अगर दिमाग में थोड़ी सोच अच्छी आई कि मैं इसे सेवा करना चाहता हूँ, चाहे दादी के कहीं पर कहीं, चाहे किसी के कहने पर, सोच तो अच्छी हुई, शुक्र है मेरे प्रभु। आज के पर्व को देखकर कोई दान कर रहा है, प्रभु अगर तो ये पर्व ना बनाता तो शायद कोई ये दानी भी कोई ना बने, कोई करता ही ना, कमाने में ही लगा रहता। शुक्र है मेरे प्रभु, तूने दान का भी एक जरिया बना दिया और हर एक जीव प्राणी के दुखों, संकटों को, परेशानियों से बचाने के लिए साधन बना दिए। अगर ये कर्म ना होता हमारे से तो ना जाने हम कितने दोषों पे दोष कर रहे थे, दोष करके आए थे तो हमारा कर्म भोग रहे हैं, ना जाने इस जन्म में कुछ भोगा है, तो पिछले जन्म का भोग रहे हैं, कुछ उससे पिछले जन्म का भोग रहे हैं। इस जन्म में कोई कर्म नहीं हुआ तो ना जाने कौन से जन्म का भोगते हैं। महाभारत में आता है, आपने सुना है कि भीष्म पितामह जी जो कि अपने जीवन के अंदर कोई उन्होंने छल, कपट, निंदा, चुगली, कोई मुख से किसी को गलत या बुरा नहीं कहा। इतनी बड़ी आयु हो गई उनकी, कम से कम कहते 70 से ऊपर 100 वर्ष की आयु हो रही थी, लेकिन सब कुछ होने पर भी, सब इतना बड़ा परिवार होने पर भी आखिर में देखो क्या दुख मिला कि उनको तीरों के शैयों पर सोना पड़ गया। समय ऐसा आया कि तीरों के ऊपर सैया बनाकर सोना पड़ गया। जब अंत समय नहीं आ रहा, तकिया भी किसका बना? तीरों का सैया बना। तकिया भी उसका जो बना तो तीरों का बना। कहते प्रभु अपने जीवन के जीते जी मुझे अपने ज्ञात है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। प्रभु ये कौन सा कर्म का मैं भुगतान कर रहा हूँ? प्रभु कहते कि तेरा एक जन्म का नहीं मेरे प्यारे, तेरा 100 जन्म का, तूने 100 जन्म पहले तूने ये कर्म किया था, वो थोड़ा थोड़ा कटता रहा, आज तेरा वो पूरा हो रहा है। आज जब तू भोग रहा है, इस जन्म में तुमने कोई गलत कर्म नहीं किया, कोई गलत वाणी नहीं बोली, कोई तुझसे गलत कदम नहीं उठाया, लेकिन 100 जन्म का पहले का जो थोड़ा कर्म का हिस्सा रह गया था वो तो उसका भुगतान कर रहा है। कहते प्रभु कृपा कर दो, फिर प्रभु कृपा कर दो मेरे ऊपर, ये मेरा भुगतान जो है खत्म हो जाए, क्योंकि ये भुगतान करना बड़ा मुश्किल है। प्रभु भुगतान करो तो प्रभु मैं तेरे दरबार की सेवा का भुगतान करूं, तेरे दरबार में आने की सेवा करके मैं अपने जीवन का भुगतान कर लूं, लेकिन ऐसा प्रभु कर्म का भुगतान मेरे से नहीं होता। प्रभु कहते कि वे प्यारे ये तेरा आखिरी भुगतान है। 100 जन्म पहले तूने कोई ऐसा कर्म किया था कि एक सर्प को तूने उठाकर झाड़ियों में फेंका था, झाड़ियों में फेंकने से जो झाड़ियों के कांटे होते हैं वो सर्प को चुभ गए थे, वो लहूलुहान हो गया था। उस सर्प के लिए आत्मा होने पर उसने बददुआ दी थी, अगर आज तूने मुझे इस कांटों के शैया पर सुलाया है, जब कभी तेरा भी समय आएगा तू भी इस कांटों के शैया पर सोना है। तो बोलो कहता है कि कुत्ता है, बेजुबान जो लोग पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, कि उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है। हमारा मन करता है खाने का, पीने का, उठने का, जागने का, चलने का, फिरने का, घूमने का। अरे भाई हम सब कुछ कर लेते हैं। अरे वो बेजुबान बेचारे कुछ नहीं कहते, उनको तो कोई प्यार से भोजन खिला देगा, उनको प्यार से कोई दूध पिला देगा, उनको कोई प्यार से पानी पिला देगा, वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। बेजुबान आत्माएं वो हमें दुआएं देती हैं। हम जाते हैं ना गौशाला को, क्या करते हैं? गौओं को चारा डालते हैं, चारा डालते हैं, कोई पानी नहीं होता, पानी का अलग ग्रुप बना होता है, और वहाँ पर कहते हैं कि उनको काला नमक डाल दो। हम लोग गैस की गोली खाते हैं ना अपने हाजमे के लिए, तो वो लोग गौओं के लिए क्या है, काला नमक की रोड़ी डालो, वो डालो, उनका वो हाजमा हो जाता है। अरे भाई उनका भी प्रभु ने सभी साधन बना दिए हैं। कितनी जिसको भूख लगी होगी उसके अंदर अच्छा छप्पन भोग आ जाएगा, तो खाकर उसकी आत्मा को तृप्त कर लेगा, बोलो वो कितनी दुआ देगा। शुक्र है आज इसने मेरी भूख मिटाई है, जब तुझका जीवन तेरे को सुखी करे।
तेरे को सुखी सुख मिले, तुझे कभी दुख ना आए। तो गुरुमुख प्रेमियों, मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, बड़ी दया, जो उन्होंने हमको इस राह पर चलाया है। हम उनके कहे पर, उनके वचनों पर चलेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर उनके वचनों का उल्लंघन करते रहेंगे तो जीवन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वही पहुंचेगा तो तन मन धन से प्रभु के समर्पित होकर उनकी सेवा में लगा रहे, क्योंकि धन भी है वो मेरा नहीं है, प्रभु तेरा है, तेरा ही दिया, तेरे को अर्पण कर रहा। अगर मैं अपना कुछ कमाने होगा तो लाइफ किसने बनाया? अगर मैं कमाता हूँ तो मुझे कमाने के लिए लाइफ भी प्रभु तेरी कृपा ने किया है। अगर तेरी कृपा ना होती तो मैं एक हाथ भी उठाकर कुछ काम नहीं कर सकता। ये उनकी कृपा समझो, उनकी ये दया समझो, उनकी ये रहमत समझो, जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, उनकी दया हो रही है। इसी तरह हमारे ऊपर कृपा सद्गुरु करते रहे, इसी तरह अपनी मेहर की नजर हमारे ऊपर करते रहे, हमें हर तरीके, हर माध्यम के द्वारा अपने दरबार में बुलाते रहे और सेवा करवा कर हमारे जीवन को सफल बनाते रहे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे